आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और मैं आपके सामने 3 पद पढ़वाना चाहता हूं जहां पर एक विश्वासी के लिए एश्योरेंस या निश्चयता के बारे में बताया गया है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं और उसमें दिन प्रतिदिन में अपने कदमों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो प्रभु मुझे और आपको जो उस पर आश्रित हो गए हैं, जो उस पर विश्वास रखते हैं, उनको एक आश्वासन देता है और उन्हें एक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। उनके बीच में वो बाचाओं को बांधता है ताकि वे अपने जीवन के अंदर कभी निराशा में ना जाएं, अपने जीवन के अंदर कभी पीछे ना देखने पाए, वरन अपने जीवन में सृष्टिकर्ता यीशु को ताकते हुए आगे बढ़ते जाएं और वे एक जयवंत जीवन को प्राप्त करें। और देखिए, इन 3 पदों को पढ़िए जो पाया जाता है। पहला पद अय्यूब की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय। सो मैं आज नाम लेकर पढ़वाऊंगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वही पढ़ते रहते हैं जो बराबर पढ़ते रहते हैं। ठीक है, वहां से अमित भाई कोने में है। अमित भाई नाम है ना? हाँ, चलिए आप लिखा है अय्यूब की पुस्तक 19वां अध्याय और उसका 25वां पद। चलिए फिर दूसरा निकालेगा भाई अविनाश, है ना? अविनाश आप निकालेंगे यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसका 4 पद, 19 का 25। अय्यूब 19 का 25। क्या कह रहा? मुझे निश्चय है। एक निश्चयता यहां पर कह रहा है। बैठ जाइए भैया। कह रहा मुझे निश्चय है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। चलिए अविनाश पढ़िए यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 4 पद। फिर शालिनी निकालेगी दूसरा तिमोथेयुस 1 अध्याय 12 पद। कहता निश्चय किसने? परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रीस्त ने। बैठ जा बेटा। यीशु ख्रीस्त ने हमारे दुखों को उठा लिया, है ना? हमारी बीमारियों को ले लिया, हमारे लिए मारा गया ताकि उसके मार खाने से हम क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं। शालिनी दूसरा तिमोथेयुस 1 अध्याय 12 पद। और मुझे निश्चय है वह मेरी धरोहर की क्या करता है? इन तीनों पदों को पढ़ने के बाद हम इस बात को देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाने के द्वारा उस व्यक्ति को एक एश्योरेंस प्राप्त है, एक निश्चयता प्राप्त है। और मेरे प्रियो, ये निश्चयता क्यों प्राप्त है, किस लिए प्राप्त है? उसका एक ही कारण है, और वो कारण ये है क्योंकि जिस प्रभु पर हमने विश्वास किया है वो प्रभु किसी वस्तु में ढला हुआ प्रभु नहीं है। वो प्रभु किसी काठ और अन्य चीजों से बना हुआ प्रभु नहीं है। वो प्रभु हाथ से बनाया गया प्रभु नहीं है, वरन वो प्रभु जीवित है। इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको एक निश्चयता प्राप्त है, एक एश्योरेंस प्राप्त है। और देखिए, यहां अय्यूब ने इस शब्द को कहा, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। कितनी अच्छी बात कह रहा है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैंने जिस पर निश्चय किया है, जिस पे मेरा विश्वास है, जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसके साथ में जीवन को जीता हूं, जिसमें मैं अपने आप को आगे ले जाता हूं, वो प्रभु मुर्दा नहीं है।
वो प्रभु क्या है? जिंदा है। इसलिए मुझे निश्चय है कि वो मुझे छुड़ाएगा। इसलिए यशायाह ने 700 वर्ष पहले इस शब्द को यीशु मसीह के लिए लिख दिया, निश्चय वो हमारे लिए मारा जा रहा है। इसलिए मारा जा रहा है ताकि उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से मेरे पाप, मेरी बीमारियां, मेरे दर्द, मेरी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। ये वो प्रभु है। अगर वो जिंदा ना होता तो ये निश्चयता एक विश्वासी को कभी प्राप्त नहीं होती। अब पौलुस क्या कहता है? बड़े सुंदर शब्द कहता है मुझे तो निश्चय है। क्या निश्चय है? वो मेरी छाती की रखवाली करता है, अर्थात वो मेरा प्रोटेक्टर है, वो मेरा संभालने वाला है, मेरे जीवन को पूरी तरह से संभाल कर चलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 पद पढ़ी। कहता है मैं मर गया था, देख अब मैं युगानुयुग जीवित हूं, मुर्दा नहीं हूं। इसलिए तो मैं तुझे निश्चयता दे रहा हूं कि मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूं। इसलिए मैं आश्वासन दे रहा हूं कि मैं मृतकों में से जी उठा हूं, और जब मैं मृतकों में से जी उठा हूं तो मैं तुम्हें अपने जीवन के अंदर लेकर चल सकता हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं, मैं तुम्हें पूरी तरह से सहायता प्रदान कर सकता हूं। इसलिए यशायाह लिखता है, यशायाह 41:13 के अंदर प्रभु का यहां आश्वासन है, यहां एक निश्चयता बताई गई है, और वो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहता हूं मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। बिकॉज ही इज अलाइव, इसलिए वो कह रहा है मैं तेरी सहायता करूंगा। ये मुर्दा नहीं कह सकता, एक मृतक व्यक्ति नहीं कह सकता, एक बीमार व्यक्ति जो बिस्तर पर पड़ा है वो ये नहीं कह सकता भाई मैं तेरी सहायता करने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। उस बीमार व्यक्ति को एक अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता होगी उसे ले जाने के लिए, लेकिन मेरा परमेश्वर बीमार परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर मुर्दा परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर मृतक परमेश्वर नहीं है, वरन वो जीवित है। इसलिए वो कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। 43 का, यशायाह 43 का और उसका फर्स्ट वर्ष में कहता है हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरे सृजनहार यहोवा ये कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। कह रहा है मैंने तुझे छुड़ा लिया, डरने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, हमें इस वर्तमान युग में डरने की आवश्यकता। शैतान तो सींग की नाई मुंह फाड़ के खड़ा है आपको भयभीत करने के लिए, पर हम ना डरें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिस पर हमने विश्वास किया है, जिसको हमने अपने हृदय का राजा मान लिया है, जिसके साथ हमने अपने जीवन को जीना सीखा है, वो परमेश्वर जिंदा है, वो परमेश्वर जिंदा है। और वो परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। आप ऐसे ही नहीं आए हो, आप ऐसे ही निकल कर नहीं आए हो अपने समाज से छोड़कर, पर परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है और वो आपका है, वो आपके नाम को जानता है और आपके नाम को उसने अपनी हथेली के ऊपर खोद लिया है, अपने आपके चित्र को बना लिया है और हर दिन वो आपको निहारता रहता है। और इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, मुझे और आपको एक निश्चयता है। इसलिए निश्चयता है क्योंकि मेरा परमेश्वर कैसा है? जिंदा है, जिंदा है। और वो कह रहा है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, मैं तुझे संभालूंगा। अब वो जिंदा परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए क्या करने के लिए तैयार है? मेरे लिए और आपके लिए निश्चय हमारे जीवन में किन बातों को पूरा करेगा? अब देखिए 4 बातें मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। पहली बात, इब्रानियों का 13वां अध्याय
5 पद। यहां पर पौलुस इन शब्दों को लिखता है बड़े उत्तम तरीके से। ये वो पौलुस है जो पहले शाऊल के नाम से जाना जाता था, कलीसियाओं को सताता था, बंदीगृह में डालता था, मरवा देता था। लेकिन जब दमिश्क के रास्ते में वो कलीसियाओं को सताने के लिए महायाजक का पत्र लेकर जा रहा था, खुदावन यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हो गया। और जब खुदावन यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हो गया, वो प्रभु के पवित्र चरणों में आ गया, प्रभु को अपना उसने प्रभु करके जान लिया, वो प्रभु की महत्वता को पहचान गया। और अब यहां पर उस परमेश्वर के लिए वो कहता है, क्या कह रहा है? पढ़िए हिब्रू 13 चैप्टर 5वां पद। हाँ, क्या कह रहा है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। यह है पहली चीज। जिंदा परमेश्वर हमसे वाचा मान रहा है, वो निश्चयता दे रहा है। अरे मेरे बेटे और बेटी, डरने की आवश्यकता नहीं। अरे मेरे बच्चों, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे जीवन में दुख आएगा, सुख आएगा, तुम्हारे जीवन में अभाव आएंगे, तुम्हारे जीवन में कमियां आएंगी, तुम्हारे जीवन में बीमारियां आएंगी, तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां आएंगी। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं न तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। शर्त यह है कि तुम्हारा जीवन मेरे कहे हुए वचन के अनुसार हो। उसने एक शब्द लिखा है यहां पर, तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? लालच से भरा ना हो। कई बार लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो गलत विचार लेकर आते हैं, गलत सोच लेकर आते हैं कि शायद यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में धारण करने के द्वारा भौतिक वस्तुओं की लाभ होगा। मेरे प्रियो, ध्यान रख लीजिए, अगर आपकी डायरी में ये नोट है उसे काट दीजिए। यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करने के बाद आपको कोई भौतिक वस्तु नहीं मिलेगी। आपको पीड़ाएं मिलेंगी, आपको दर्द मिलेगा, आपको निंदा मिलेगी, आपको मौत मिलेगी, आपको सताव मिलेगा। यीशु मसीह के पास आने पर आपको क्या मिलेगा? अनंत जीवन। यीशु मसीह के पास आने पर आपको पाप से छुटकारा मिलेगा। यीशु मसीह के पास आने पर आप दुख, कष्ट, मुसीबतों में जयवंत जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। पीड़ाएं तो आएंगी, लेकिन वो पीड़ाएं आपके जीवन पर हावी नहीं होने पाएंगी। मेरे प्रियो, ये निश्चयता है प्रभु यीशु मसीह में। और इसलिए यशायाह लिखता है 49 अध्याय के अंदर और उसके 15-16 पद के अंदर कहता है, दूध भी तू ही मां अपने बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन ऐ मेरे बेटे और बेटियों, ऐ मेरे विश्वासियों, मैं तुम्हें निश्चयता देता हूं, मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। यह है प्रभु यीशु मसीह के पास, यह है प्रभु यीशु मसीह में जीवन, यह है प्रभु यीशु मसीह में सारी बातें। एक हफ्ते पहले मैं प्रभु के साथ बैठकर विचार कर रहा था, प्रभु इतना समय हो गया तेरे साथ रहते हुए, पर मेरे जीवन में ये पीड़ाएं क्यों? मेरे जीवन में यह अभाव क्यों? मेरे जीवन के अंदर ये कठिनाइयां क्यों? मेरे शरीर में ये तकलीफें क्यों? तब प्रभु ने यही कहा, ये तो आएंगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी में मेरी महिमा होगी, इसी में मैं महिमा पाऊंगा तेरे द्वारा, जब तू इन दर्द और पीड़ाओं में खड़े रहकर मेरे नाम को लेगा। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें, हमारा जिंदा प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी दर्द और पीड़ाओं के बीच में तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे अभाव में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे कमियों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे पीड़ाओं में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे दर्दों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे अकेलेपन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये निश्चयता है प्रभु यीशु मसीह। ये नहीं कि जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारा एक बंगले से दूसरा बंगला करूंगा।
एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी करूंगा। हाँ मेरे प्रिय, ऐसे वो लोग करते हैं जिनने नाम तो यीशु का ले लिया और लेकिन देख कहाँ रहे हैं, मनुष्य की ओर। वो इस संसार में ये चीजें पा तो जाते हैं लेकिन आत्मिक जीवन में सुकून नहीं पाते, नहीं पाते। यीशु कह रहा है, मैं तुम्हें भौतिक वस्तुएं देने के लिए नहीं, मैं तुम्हें आत्मिक जीवन देने के लिए आया हूं। इसलिए मैं जिंदा हुआ हूं कि तुम्हारी आत्मा मृतक ना रहने पाए, तुम जीवन को पाने पाए। और मेरे प्रियो, आप जानते हैं जब उत्पत्ति के 6वें अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर नूह का वर्णन शुरू हो जाता है। खोलिए नहीं, घर जाकर पढ़ लेना। और हम देखते हैं वो समय बड़ा गंभीर समय था, जैसे आज का समय है। बाइबल को जब मैं पढ़ रहा था नूह के समय के और आज का समय मिला रहा हूं तो सेम बातें हैं। उस जमाने में भी लोग लिंग को भूल गए थे, आज भी वही समय हो गया है। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ जीवन जीना चाहती है। यह है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, और ये सारी चीजें हो रही हैं। लोग जीवित ईश्वर को छोड़कर अंधकार के पीछे भाग रहे हैं, अंधकार के साथ अपने जीवन को जीना मांगते हैं। वो नूह का जमाना था, लेकिन प्रभु ने ऐसे जमाने के बीच नूह को देखा। नूह पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को बनाए रखा और नूह को परमेश्वर ने वहां से निकाला, बचाया। वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। और जब आप नूह की तरह इन विपरीत परिस्थितियों में केवल प्रभु की ओर देखेंगे, विश्वास के साथ खड़े रहेंगे, प्रभु आपको नूह की तरह एक जयवंत जीवन को देगा। आप एक जय के उत्सव को प्राप्त करने पाएंगे। उसने कहा है, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। किन बातों से? पाप से। किन बातों से? बीमारियों से। किन बातों से? नाना प्रकार के दोषारोपण से। किन बातों से? नाना प्रकार के कीचड़ों से। उन सब से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें वहां से निकाल कर लाऊंगा। दूसरी निश्चयता जो प्रभु यहां पर मुझसे और आपसे कहता है, जब हम प्रभु पर विश्वास ले आए हैं, यूहन्ना का 6वां अध्याय और 35वां पद पढ़िए। कितनी सुंदर बात वहां कह रहा है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 6वां अध्याय और उसका 35वां पद। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? एक और निश्चयता। क्या निश्चयता है? जो मेरे पास आता है, इट मीन्स जो उस पर विश्वास करता है, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। एलिया ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके ऊपर सताव आया, पीड़ाएं आई, बेचारे को जंगल में भागना पड़ा। क्या वो वहां भूखों मर गया? क्या लिखा है? परमेश्वर ने एलिया के भोजन का इंतजाम किया। और किसे इस्तेमाल किया? कौओं को। अगर वो मनुष्य को इस्तेमाल करता तो मनुष्य रास्ते ही मांस खा के चला जाता और कहता रास्ते में दूसरा आदमी मिला, उसने झपट लिया है। लेकिन कौआ कितना ईमानदार है, कितना आज्ञाकारी है, जिसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और नियत समय पर एलिया को भोजन दिया। कितना ईमानदार है हमारा परमेश्वर, जो अपने बच्चों को के प्रति विश्वास योग्य है। वो कहता है, तुम मेरे पास आओगे लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें कभी प्यासा नहीं रखूंगा, तुम्हें आत्मिक और शारीरिक हर बातों की पूर्ति तुम्हारे लिए करूंगा। इज़राइल जब मिस्र की गुलामी से निकला, 40 वर्ष, 3 दिन का रास्ता था कनान जाने का, लेकिन 40 वर्ष इस्राएल को परमेश्वर ने जंगलों में घुमाया। और बाइबल इस प्रकार से मुझे बताती है कि उन 40 वर्षों में इजरायलियों ने कोई खेती बाड़ी नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी भूखा नहीं रखा, उत्तम मन्ना उन्हें दिया। उन्होंने कोई वस्त्र नहीं खरीदे, कोई मार्केट नहीं था जंगल में, लेकिन लिखा है उनके वस्त्र भी 40 वर्ष नहीं फटे, जूते नहीं फटे। आज तो 2 साल 3 साल में जूते बदल देते हैं, बहुत से 1 साल में। कनका कितनी अमीर है ना 1 साल में
सही बात है। मैं भी कल जा रहा था प्रसन्ना से, कह रहा यार मुझे जूता लेना है। है मेरे पास जूता, फॉर्म वाले मैंने आप चमड़े के जूते छोड़ दिए हैं पहनना, अच्छे जूते हैं, लेकिन मुझे कपड़े के चाहिए। बदलते हैं हम जल्दी से, है ना। अभी शायद 6 महीने भी नहीं हुए, 4 महीने हुए हैं मुश्किल से, प्रवीण ने मुझे 5,000 का जूता कपड़े का पहनाया था बाटा से। अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे जूता लेना है। हम कितनी जल्दी बदलते हैं ना। बेचारे 40 वर्ष तक उन्हें कोई बदलने का अवसर, लेकिन परमेश्वर कितना विश्वास योग्य रहा, कितना ईमानदार रहा, उनके जूते तक फटने नहीं। यह है निश्चयता किसकी? परमेश्वर की। किसके प्रति? एक विश्वासी के प्रति, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जिसने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु को समर्पित कर दिया, प्रभु को अपना जीवन दे दिया। वो उसके लिए कहता है, मैं तुझे भूखा नहीं रखूंगा, मैं तुझे प्यासा नहीं रखूंगा, मैं तुझे नंगा नहीं रखूंगा, मैं तुझे किसी भली वस्तु का अभाव नहीं होने दूंगा। मैं अभी दिल्ली में था अपने भतीजे के साथ, मैं और कोमल गए हुए थे। तो हमने वहां पर भतीजे से बोला, मेरा भाई भी बैठा था, मैंने बेटा जब मैं बाइबल कॉलेज गया, तो बाइबल कॉलेज जब गया तो 5-5 रुपए के पैंट शर्ट लेकर गया, तो जो आज भी मार्केट में मिलते हैं सेकेंड हैंड कपड़े, उस जमाने में बहुत आते थे बांग्लादेश से, और वो 5 रुपए की पैंट और एक शर्ट मिल जाती थी। मैंने 4 पैंट ली थी 200 रुपए की, और 4 पैंट शर्ट ली थी, और ये 4 जोड़ी कपड़े लेकर मैं बाइबल कॉलेज गया। वो मेरा आखिरी समय था जो मैंने सेकेंड हैंड कपड़े खरीदे थे। जब से मैं प्रभु के पास आया हूं, प्रभु की सेवा में आया हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, मेरे साथियों, प्रभु ने कभी मुझे मार्केट में नहीं जाने दिया। आज जो कुछ मेरे तन पर है, ये सब परमेश्वर के लोगों के द्वारा दिया गया है। परमेश्वर ने फिर कभी मुझे सेकंड हैंड नहीं रखा, परमेश्वर ने हर चीज में मुझे फर्स्ट हैंड दिया है। ये वो परमेश्वर है, वो कह रहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे अभाव में तेरे साथ बना रहूंगा, मैं तेरी कमियों में तेरे साथ रहूंगा, तुझे भरपूरी से दूंगा। आवश्यकता है हम उसके प्रति नूह की तरह समर्पित पाए जाएं। आवश्यकता है एलिया की तरह उसके प्रति समर्पित पाए जाएं। आवश्यकता है पौलुस की तरह हम उसके प्रति समर्पित पाए जाएं। तब ये निश्चयता मेरे और आपके जीवन में हाँ और आमीन में पूरी होती। वो कहता, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। तीसरी बात क्या कहता है परमेश्वर? वो परमेश्वर जिसके प्रति हम समर्पित हो चुके हैं, जिसके साथ हमने जीवन को जीना सीखा है, वो कह रहा, मैं कठिन परिस्थितियों में तुझे कभी टलने नहीं दूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय और उसका 22वां पद पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक, माफ करें, भजन संहिता 55 अध्याय और उसका 22वां पद, माफ कीजिए, भजन 55-22 कहता, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। मेरे प्रियो, जब आपने उसकी ओर अपनी आंखों को लगाया है, जब आपने उसे अपने दिल का राजा मान लिया है, जब आप उसके फॉलोअर हो गए हैं, तो हर दिन का बोझ किसी इंसान से शेयर नहीं करना है, पर किससे शेयर करना है? परमेश्वर से। और जब आप परमेश्वर से अपने बोझों को शेयर करेंगे, उसके चरणों में अपने बोझों को डाल देंगे, तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे कभी टलने नहीं दूंगा, मैं तुझे फिसलने नहीं दूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। मैं उन कठिनाइयों के बीच जब तू बोझ से दबा है, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे पूरी तरह से लेकर चलूंगा, मैं तुझे जयवंत जीवन दूंगा। 2-3 उदाहरणों से समझें इसे। मेरे प्रियो,
यूसुफ जो था याकूब का कितने नंबर का बेटा था? 11वें नंबर का बेटा था, और वो भी उसकी प्रिय पत्नी का बेटा था, है ना? किसका? हाँ। और मेरे प्रियो, क्या हुआ? उसके भाइयों ने उसके साथ दगा किया, कुएं में डाला, कुएं से डाल निकाल कर पोती पर वहां मिस्रियों के हाथ बेच दिया, और मिस्रियों के हाथ से वह कहां गया? पोती पर गया। वहां सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो तो एक अधिकारी बना दिया गया था उस घर का। लेकिन पोती पर की जो पत्नी थी वो उसके लिए कांटा बन गई थी, वो उसके लिए समस्याओं का कारण बन गई थी, वो उसके लिए परेशानी का कारण बन गई थी, वो उसे पतन की ओर ले जाना चाहती थी। लेकिन उस पतन और उस कठिनाइयों के बीच परमेश्वर ने यूसुफ को संभाला, गिरने नहीं दिया। बहुत सुंदर चीज है वहां पर। जब 39 अध्याय को पढ़ते हैं, उत्पत्ति के 39 चैप्टर और उसके 9-10 पद को, यूसुफ का बहुत सुंदर उत्तर है। पढ़िए इसे खोलकर। कहता है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, उसने तुझे छोड़ जो तू उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? कितनी उत्तम चीज यहां है। जब उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को जाना, परमेश्वर का अनुभव किया, परमेश्वर को वो पकड़े रहा, उन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर ने उसे पतन में जाने से बचा लिया। उसके विवेक पर परमेश्वर ने सीधा वार किया, बेटा ये काम गलत है, और ऐसा करके तू मेरी दृष्टि में दोषी मत बन। कैसा महान परमेश्वर है जो अपने बच्चों को गिरने से बचाता है, अपने बच्चों को मार्गदर्शन करता है। और यूसुफ के जीवन में कठिनाई जरूर आई, वो सहभागी नहीं हुआ, उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन उस जेल के अंदर भी परमेश्वर उसके साथ रहा, उसे गिरने नहीं दिया, विश्वास में कमी आने नहीं दी, अभाव में कमी आने नहीं दी, वो परमेश्वर के साथ बना रहा। और अंत में यही यूसुफ क्या हुआ है? चट्टान पर दिखलाई देता है, मिस्र का प्रधानमंत्री। प्रभु कह रहा है, प्रभु की यह निश्चयता है उसके बुलाए हुए लोगों के लिए, प्रभु की यह निश्चयता है उसके चुने हुए लोगों के लिए। अरे मेरे बच्चों, तुम कठिनाइयों में तो जाओगे, लेकिन तुम कठिनाइयों में गिरने नहीं पाओगे। तुम्हारे पांव मैं संभालूंगा, तुम्हें फिसलने नहीं दूंगा, तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा, वरन मैं तुम्हें चट्टान पर खड़ा करके स्वर्गीय आशीषों का भागीदार बनाऊंगा। ये परमेश्वर कहता है। दूसरी चीज, दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। यहोशू जब कनान में प्रवेश कर गया तो हम इस बात को पाते हैं, वहां लोगों ने कहा हम यहां के अनुसार जीवन को जिए, पर यहोशू ने क्या कहा? तुम्हें जो करना है सो करो, लेकिन मैं और मेरा परिवार नित्य परमेश्वर की उपासना करेंगे। प्रियो, कठिन परिस्थिति है, आज भी कठिन परिस्थितियां आए हमारे जीवनों में। बहुत सी जगह आप यीशु मसीह के नाम को नहीं ले सकते आसानी से आज, लेकिन जब आप प्रभु के साथ खड़े हैं, यीशु का नाम लेंगे, यीशु कहता है मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें जयवंत बनाऊंगा। और यहोशू अपने परिवार के साथ एक जयवंत जीवन को जीने पाया। मूसा के सामने बहुत सी समस्याएं थी, क्योंकि एक बड़ी भीड़ को लेकर चल रहा था। उसका ससुर आया, ससुर ने कहा इतनी बड़ी भीड़ को तू लेकर चल रहा है, तेरे से रात दिन तू बैठा रहता है, तेरे पास परिवार के लिए भी समय नहीं है। अब एक काम कर, तू हर गोत्र के अनुसार लोगों को क्या कर दे? जिम्मेदारियां बांट दे। मेरे प्रियो, मूसा को परमेश्वर ने गाइड किया, मूसा को परमेश्वर ने लोगों के सामने और फिरौन के सामने झुकने नहीं दिया।
जब वो मिस्र की गुलामी से निकल रहा था, फिरौन के सामने मूसा नहीं झुका, नहीं झुका। क्यों? क्योंकि मूसा ने जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया, उस परमेश्वर पर जो अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर उसने विश्वास करके वो मिस्र के अंदर आया था, और परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं, है ना, मैं जो हूं सो हूं, उस नाम को लेकर वो आया। और मूसा फिरौन के सामने झुकने नहीं पाया। प्रियो, आज आपने यीशु का नाम लिया है, और यीशु के नाम को अगर आपने स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने अंदर कायम कर लिया है, परमेश्वर आपको कभी शत्रु के सामने झुकने नहीं देगा। आप जयवंत होंगे, आप जयवंत होंगे, अपनी हर एक चीजों में जय के जीवन को पाने पाएंगे। दाऊद के बारे में भी आप देखते हैं, छोटा सा लड़का था, फलिस्ती और इसराइलियों के बीच युद्ध हो रहा था। बेचारा दाऊद वहां पहुंच गया खाना ले लो आके। अब भाइयों ने कहा तू तो यहां मजा लेने आया है, हमारा हाल चाल पूछने नहीं आया, तू मजा लेने आया, देखे युद्ध कैसा होता है। उसने कहा नहीं भैया, मैं तो क्या हूं, पापा ने बोला कि जाओ तुम्हारे भाइयों का खबर नहीं है, तो इसलिए थोड़े खाने पीने के वस्तु दिए तो मैं देने आया। और जब उसने गोलियत की ललकार को सुना, उससे रहा नहीं गया। भले वो बूढ़ा नहीं था, छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसके साथ कौन था? परमेश्वर। वही परमेश्वर आपके साथ है। आप चाहे कितनी छोटे हों, कितनी बड़े हों, कितनी दुर्बल हों, कितनी कमजोर हों, वो परमेश्वर आपके साथ है, और वो परमेश्वर आपको भी कभी पराजित नहीं होने देगा। उसने कहा मैं गोलियत से लड़ूंगा। क्या गोलियत को पराजित करने के लिए उसने कोई तलवार, कोई तोप ली? नहीं। लिखा है विश्वास के 5 पत्थर, और 5 पत्थर में से उसने एक ही पत्थर चलाया, और उस पत्थर के द्वारा गोलियत क्या हो गया? आज प्रभु आपसे यही चाहता है, विश्वास की परिपूर्णता। विश्वास के साथ आप कायम रहें, और जब आप विश्वास के साथ कायम रहेंगे, प्रभु आपको जयवंत बनाएगा। मैं सुबह बहुत घुटनों में दर्द हो रहा था, रात में पट्टी लगा के सोया था मैं, और मैं दुआ करने लगा, प्रभु मैं कैसे खड़ा हूं अभी। प्रभु ने कहा बेटा तू जा, मैं तेरे साथ हूं। मैंने विश्वास से पट्टी नहीं बांधी, नहीं चिपकी मेरे पांव में पट्टी, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आपके सामने खड़ा हूं। कौन कह रहा है कि मैं तुझे स्थिर रखूंगा? कौन कह रहा है? जीवित परमेश्वर, मुर्दा नहीं कह रहा है। अगर वो जीवित ना होता तो ये बात हमसे वो कभी ना कहता। प्रियो, वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें कभी फिसलने नहीं देगा। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें शत्रु के सामने कभी झुकने नहीं देगा। नहमीया यरूशलेम को देखकर, समाचार को सुनकर रोया, आंसू बहाया, परमेश्वर के चरणों में बैठ गया। क्या परमेश्वर ने उसे यूं ही छोड़ दिया? लिखा है नहमीया यरूशलेम की शहर पनाह का बनाने वाला बन गया। आप वही लोग हैं जो आगे चलकर नौजवान यरूशलेम की शहर पनाह को बनाएंगे, परमेश्वर के भवनों को आप बनाएंगे, परमेश्वर के लिए आत्माओं को आप जीतेंगे, परमेश्वर के लिए आप बड़े और अद्भुत कामों को करेंगे। कब? जब आप विश्वास के साथ खड़े रहेंगे। आंधी और तूफान आएंगे और आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, तब प्रभु कहता है तुम यरूशलेम के शहर पनाह को बनाने वाले होने पाओ। चौथी और अंतिम बात, निश्चयता हमारे प्रभु की हमारे लिए। क्या कहता है हमारा प्रभु? हमारा परमेश्वर एक और निश्चयता हमारे लिए देता है, एक और एश्योरेंस, और कहता है वो हमारे लिए आशा से परिपूर्ण हमें जीवन देता है। पढ़िए जरा योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 26वां पद। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 26वां पद। हाँ, क्या कहता?
तुम क्या खाओगे? पेट भर खाओगे और स्तुति करोगे। कितनी बड़ी आशा हमारे लिए है। लोग कहते हैं यीशु मसीह के पास आओगे तो भूखों मरोगे, है ना। प्रभु तो आशा कह रहा, दे रहा हमें। हाँ, हमें आशा दे रहा है, और हम ऐसे फलों को खाएंगे जो 12 महीने फल फलते हैं। मुझे और आपको भले पृथ्वी पर अभाव हो, लेकिन जब हम प्रभु के घर में जाएंगे हमें किसी भली वस्तु का अभाव नहीं हो। कहता हम उस पेड़ में से खाने पाएंगे जिसके फल 12 महीने फलते रहते हैं। कितनी धन्य आशा है हमारे लिए, कितनी धन्य आशा है हमारे लिए। हमारा प्रभु अपने विश्वास करने वालों से कह रहा है, तुम पेट भर के खाने पाओगे। ईमानदारी से कहें, क्या आप रात्रि में खाली पेट सोते हैं? नहीं सोते ना। कोई सरी खा के खुश सोता, तो कोई ओजड़ी खा के सोता, तो कोई अंडे खा के सोता, तो कोई बकरा क्या टांग खा के सोता, कोई चिकन खा के सोता, कोई खीर पूड़ी खा के सोता, कोई आलू खा के सोता, है ना। सब भरपूर खाना खाकर सोते हैं। कितनी बड़ी आशीष है प्रभु। बहुत से लोग हैं जिन्हें खाने को आज भी नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग हैं जो कचड़ों में जाकर भोजन को ढूंढते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आपको परमेश्वर ने वैसा नहीं रखा, क्योंकि आपने प्रभु की ओर देखा है। भले आपकी छोटी कमाई हो, लेकिन उसे प्रभु ने ब्लेस किया है, और आप भूखे नहीं सोते, भूखे नहीं सोते। उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त रखते हो, उत्तम उत्तम पदार्थों को तुम खाने पाते हो। इसलिए भजन के लेखक ने 103 के अंदर कहा है, उसका 5वां पद पढ़ो जरा, भजन 103 का और 5वां पद। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से क्या करता है? तृप्त करता है। कितना महान परमेश्वर, कितना सामर्थी परमेश्वर, कितना प्रेमी परमेश्वर है। उसे अपने बच्चों की अभिलाषाएं मालूम है, उसे अपने बच्चों का टेस्ट मालूम है, उसे अपने बच्चों की आवश्यकताएं मालूम है, और वो उसे देता है। हमारे लिए एक आशा है, और वो आशा ये है कि हम उत्तम पदार्थों से क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। ना केवल उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाएंगे, लेकिन उत्तम भवन के अंदर हम रहने पाएंगे। हम अभी सब किराएदार हैं। मुझे भी ये दान में मिला, मैं किराए पे हूं, एक दिन छोड़कर चला जाऊंगा, है ना। हमारा घर नहीं है ये, हमारा घर कहाँ है? स्वर्ग है, स्वर्ग है। और इसलिए यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 3 पद में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कितनी अच्छी बात लिखी है। कैसा प्रेमी परमेश्वर है, कितनी बड़ी धन्य आशा उसने मेरे लिए और आपके लिए दी है। कहता मेरे बच्चे मुझसे दूर नहीं रहे, पर मेरे बच्चे मेरे पास रहें, और उसके पास रहने के लिए मुझे और आपको उसके अनुसार जीवन जीना है। उसके पास रहने के लिए इस पृथ्वी पर प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप उसका वारिस बनकर रहें। वारिसी को तो हक मिलता है, किसी दूसरे को हक नहीं मिलता, किसी दूसरे को हक नहीं मिलता। अगर प्रसन्ना के पापा की संपत्ति पापा दूसरे को देके जाए तो प्रसन्ना खड़ा हो जाएगा, है मैं तुम्हारा वारिस हूं, आप दूसरे को कैसे दे रहे हो, है ना। ये हक है, कोई दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता। वैसे ही जब हम मसीह यीशु के में उसके लहू से धुल गए हैं, उसकी संतान बन गए हैं, तो हम उसके वारिस हो चुके, उसका ब्लड हम में आ चुका। और जब हम उसके हो गए हैं तो उसने हमें कहा है हमें वारिस बनकर इस पृथ्वी पर जीवन को जीना है। और जब हम वारिस बनकर पृथ्वी पर जीवन को जिएंगे तो वो कहता है जहां मैं हूं वहां मेरा वारिस रहेगा, वहां मेरे बच्चे रहेंगे। कितनी धन्य आशा दी है उसने, कितनी धन्य आशा दी है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर इस निश्चयता को हासिल करने के लिए यहां वहां ना देखें। हर विश्वासी से प्रभु कहता है सिद्ध करता यीशु की ओर ताकते रहे।
अगल बगल नहीं देखना है, अड़ोसी पड़ोसी को नहीं देखना है, वरन किसको देखना है? प्रभु को। इसलिए पौलुस अपने जीवन के अंदर सेवाएं कर रहा था, सबसे ज्यादा कष्ट उसे हुए हैं, सबसे पीड़ाएं उसे दी गई हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया, फिर भी कहता है, हे सज्जनों, ढांढस बांधो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो सर्वदा हमारे साथ रहता है। उसके पास एक आशा थी। इसे दाऊद लिखता है भजन 23 के अंदर, कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। धन्य आशा विश्वासी को, एक धन्य आशा विश्वासी के जीवन के अंदर, एक धन्य आशा विश्वासी को प्राप्त है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु मुझसे और आपसे यही चाहता है कि इस धन्य आशा को हम प्राप्त करें, हम अपने व्यक्तिगत जीवन पर सत्य पर आधारित रहें। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कुलुसियों का 1 अध्याय 5वां पद इस बात को कहता है, हम सत्य पर क्या रहें? आधारित रहें, उसको पकड़े रहें, उस पर हमारा घर बना रहें, उसके साथ हम अपने जीवन को जिए और हमारा आचरण प्रभु के अनुसार हो। पौलुस लिखता है फिलिपियों के 2 अध्याय के अंदर 5वें पद में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा तुम्हारा भी। तभी तो हम इस आशा को प्राप्त करने पाएंगे, जब हम उसके अनुसार आचरण को जीने वाले बनेंगे। अंतिम और आखिरी बात कहकर खत्म कर दूंगा। सोचा था 4 ही बता दूं, लेकिन एक और बता देता हूं। प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 8 से 10 पद पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 8 से 10 पद तक। प्रेज गॉड। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? यहां एक और निश्चयता प्रभु मुझे और आपको दे रहा है, और वो निश्चयता ये है, कष्टों में भी वो मुझे और आपको शांति प्रदान करेगा। कहता हम सताए तो जाते हैं, निरुपाय तो होते हैं, हमारे जीवन में कष्ट तो आते हैं, लेकिन उन कष्टों के बीच हम गिराए नहीं गए। कितनी बड़ी आशा है, कितना बड़ा हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में निश्चय है। दुख तो आएंगे, पीड़ाएं तो आएंगी, लेकिन उसमें प्रभु हमें पड़े रहने नहीं देगा। सताए तो जाएंगे, लेकिन हम उसमें गिराए नहीं जाएंगे। आज प्रभु मुझसे और आपसे यही कह रहा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर शब्द यूहन्ना के 10वें अध्याय में कहा, और उसके 28-29 पद में कहता है कि मेरी भेड़ें जो मेरा शब्द सुनती हैं वो कभी नष्ट नहीं होंगी। कितनी बड़ी आशा है, कितने बड़ा निश्चय है कि हमारा प्रभु कष्टों में भी हमें अपनी शांति से क्या करेगा? परिपूर्ण करेगा। पीड़ाओं में भी वो हमारे साथ साथ रहेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए भजन के लेखक ने बहुत ही अच्छे शब्द कहे हैं भजन 31 के 15वें पद के अंदर। पढ़िए इस पद को, 2 पदों को पढ़े, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। क्या कहता? मेरे दिन तेरे हाथों में है ना, तू मुझे शत्रुओं से बचाता। कितनी उत्तम चीज है, कितनी बड़ी निश्चयता हमारे सामने है। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर बराबर हमें कष्टों में भी बचाकर रखेगा। एक और पद पढ़िए, अय्यूब की पुस्तक 12वां अध्याय 10 पद। अय्यूब की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 10 पद पढ़िए। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी। तो आप तो उसके बच्चे हैं, आप तो उसके विश्वासी हैं, आप तो उसके लहू में खरीद लिए गए लोग हैं। तो आपकी आत्मा किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। सो मेरे प्रियो, मेरे लिए एक बड़ी निश्चयता है, बड़ा आश्वासन है, मेरे कष्टों में भी मेरा प्रभु मेरे साथ है, और वो मेरी आत्मा की भी क्या करेगा? रक्षा करेगा। हमें पीड़ाओं में पड़े रहने नहीं देगा,
और जीवन बनाएगा, इसलिए क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। अगर वो जीवित ना होता तो हमारे पास आशा नहीं होती, ना वो हमारी भूख को मिटा पाता, ना वो हमारी प्यास को मिटा पाता, ना हमें गिरने से बचा पाता, ना हमारे लिए कोई आशा होती। वो जिंदा है, इसलिए मेरे लिए और आपके लिए निश्चयता है, और निश्चयता यह है कि वो जो हमें छुड़ाएगा, वो मुझे और आपको भूखा और प्यासा नहीं रखेगा, वो मुझे और आपको कभी टलने नहीं देगा, वो मुझे और आपको अपनी आशा से परिपूर्ण रखेगा, और हमारे लिए धन्य आशा बनी रहेगी, और वो हमें कष्टों में भी पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा।